आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं ना, हर चैप्टर का एक थीम होता है, उस थीम को समझो, उसी को पकड़ के पूरा चैप्टर पढ़ो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, क्या तुमको थर्मोडायनेमिक्स ये सिखाया कि कौन सा रिएक्शन जल्दी होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा? क्या तुमको थर्मोडायनेमिक्स ये सिखाया कि कौन सा रिएक्शन कितना होगा? क्या तुमको थर्मोडायनेमिक्स ये सिखाया कि कौन सा रिएक्शन में है ना हीट गेन होगा, हीट लॉस होगा? क्या सिखाया तुमको? हीट के बारे में सिखाया, ये हीट के बारे में सिखाया, ये रेट के बारे में नहीं बताया, बोला नहीं कि कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा। थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो रस्टिंग प्रोसेस और कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालना, थर्मोडायनेमिक्स में दोनों एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, उसको इससे ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन एक चैप्टर है नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसके हिसाब से जाओ तो उसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से ज्यादा मतलब नहीं, उसको रेट से मतलब है। वो बोलेगा रस्टिंग जो 5 दिन में होता है और कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं तो 2 मिनट में रिजल्ट सामने दिखता है, समझ रहे? वो रेट पे खेल रहा है, उसमें रेट के बारे में बात, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक्चुअली तुमको बताता है कि कौन सा रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा, कितना कंप्लीट नहीं होगा। एक्चुअली अगर इस थीम से चलोगे तो नेचर का कोई भी रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट होता ही नहीं। हम लोग डेली लिखते हैं ना रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, आज हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट लिखते हैं उसका एक्चुअल थीम क्या है। बेसिकली इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन का नाम नहीं है, इक्विलिब्रियम एक्चुअली एक स्टेट है जो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जो दोनों तरफ होता है, मतलब A changes to B at the same time B changes to A also, ठीक है। A B में जा रहा है तो B A में भी आ रहा है, वैसे प्रोसेस को आप रिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन अगर A केवल B में जा रहा है, B वापस A में नहीं आ पाता है, तो वैसे प्रोसेस को आप इरिवर्सिबल कहते हैं। तो सर कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल, कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल? कोई भी प्रोसेस उठा लो नेचर का, उसमें से ऑलमोस्ट 99 प्रोसेस, 99% अगर क्लोज्ड कंटेनर में कराओगे, गैस क्लोज्ड कंटेनर तो रिवर्सिबल, क्लोज्ड कंटेनर में कराओगे गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट होना चाहिए तो वो रिवर्सिबल। और वही रिएक्शन अगर तुम ओपन कंटेनर में कराओ तो वो इरिवर्सिबल, वही रिएक्शन जैसे N2+3H2 एरो 2NH3, अगर आप इसको एक क्लोज्ड कंटेनर में कराते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर आप ओपन कंटेनर में कराते हैं तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो आप हर इन बेसिक टर्म्स को सीखते चलिए। चलिए हम आपके सामने लिख रहे हैं प्रोसेस, इसको हम लोग 2 क्लास में डिवाइड कर दिए, एक हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस वो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदलेगा, एरो ऐसे देखिए, ठीक है। और दूसरा हो गया हम लोग के पास इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें भाई आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलेगा, एक एरो, दोनों का अंतर समझ में आ रहा? ये एरो ही आपको खुद दिखा रहा है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है तो प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्टेंट में बदल रहा है, ठीक है। तो वो रिवर्सिबल का साइन है, और यहां लिखा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, समझ में आ रहा? ठीक। अब यहां देखना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्लोज्ड कंटेनर मस्ट होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। अब ऐसे प्रोसेस में नो लॉस ऑफ मास, मतलब मास का लॉस नहीं होना चाहिए, सिस्टम में मास है ना फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या भाई ओपन कंटेनर में करो, ओपन कंटेनर में करो, ठीक है। यहां पे मास का लॉस होगा, ज्यादा टेक्निकल हो जाने से है ना चीजें नहीं समझ में आती है, तो आपके भाषा में आपको बता दूं। मान लीजिए जैसे आप है ना कंटेनर लेके पानी को गर्म कर,
बर्तन ले लिए, उसमें पानी डाल के उसको गर्म कर रहे हैं, सही है। आप ऊपर से ढक्कन नहीं लगाए तो पूरा का पूरा पानी जो है वो धीरे धीरे वेपर बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंटेनर खाली हो जाएगा। प्रोसेस इज रिवर्स, इरिवर्सिबल, करेक्ट। लेकिन उसी को अगर आप ढक दिए तो शुरुआत में पानी थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो वेपर बना। फिर जैसे वो वेपर ऊपर वाले कंटेनर के साथ चिपकना स्टार्ट किया, वापस वो कंडेंस होकर नीचे नीचे टप टप गिरना भी स्टार्ट किया। शुरुआत में इवापोरेशन ज्यादा था, कंडेंसेशन कम था। जैसे जैसे समय निकलता गया इवापोरेशन घटता गया, कंडेंसेशन बढ़ता गया, और एक स्टेज ऐसा आया कि जिस रेट से इवापोरेट हो रहा है उसी रेट से कंडेंस भी हो रहा है। That stage for any reversible process where rate of forward direction and rate of backward direction reaction become same is called equilibrium. किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब प्रोडक्ट चेंजेस टू रिएक्टेंट, when becomes equal, same, that stage is called equilibrium. स्टेज इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में, इरिवर्सिबल में तो कैसे कभी ऐसा नहीं ना होगा, ये पीछे जा ही नहीं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस स्टेज पे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाता है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुका हुआ है या दिखता है कि रुका हुआ है? एक्चुअली ये दिखता है कि रुका हुआ है, जबकि ऐसा है, हो रहा दोनों तरफ, लेकिन ना इसका अमाउंट रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर रहा है, ना प्रोडक्ट का, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में आ जा रहा है। तो लगता है, जनरल पीपल को लगता है कि वो चीज रुक गया। That's why equilibrium is said to be dynamic in nature, not static. Equilibrium static नहीं, equilibrium कैसा है? Dynamic। आप सोचिए, इसी रूम के बारे में सोचिए, आपके आने के 1 घंटा पहले सारा खिड़की बंद था, दरवाजा बंद था, सब कुछ बंद था, क्लोज, थोड़ा गर्म ही होगा या ठंडा होगा, जो भी होगा, हाँ? आपके आने के पहले है ना, रोहित आया, खोल दिया, तुरंत अंदर बाहर कुछ हुआ, फिर अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम है। तो क्या बोल रहे हो कि अंदर का हवा अंदर है, बाहर का हवा बाहर? नहीं, अंदर बाहर अभी भी हो रहा है, बट दैट रेट इज सेम, खुला है, अंदर आ रहा, बाहर जा रहा, अंदर आ रहा, दैट स्टेज इज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो हमेशा इस तरह के प्रोसेस में आपको इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर का स्टेट है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन बिकम सेम, ठीक है। लिखा है थोड़ा, इसको बनाने का जगह छोड़ दिया जाए, नीचे लिखेंगे इक्विलिब्रियम that stage of any reversible process, that stage of any reversible process at which rate of forward direction reaction, at which rate of forward direction reaction and rate of backward direction reaction, rate of forward direction reaction and rate of backward direction reaction become same, rate of backward direction reaction becomes same. So comma के बाद लिख लेना, so net rate of reaction becomes 0, so net rate of reaction becomes 0, so net rate of reaction becomes 0, comma is known as, comma is known as equilibrium,
आगे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट में लिखो to attain equilibrium process must be reversible. Process must be reversible. Second में लिखो that process must takes place in closed container. That process must takes place in closed container. Next point. There is no loss of mass should takes place. There is no loss of mass should takes place. There is no loss of mass should takes place. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में when any reversible process attained equilibrium, when any reversible process attained equilibrium, comma temperature, comma pressure, comma enthalpy, comma entropy, comma Gibbs free energy, comma amount of substance, all becomes constant. All becomes constant. क्या बोले? All becomes सेम नहीं तो बोले हैं all becomes constant. हमसे गलती नहीं होगा, तुमसे गलती होगा जल्दी जरूरत पड़ेगा। कहीं नहीं बोला गया सेम, क्या बोला गया? कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है सब, अगर ये कांस्टेंट है सब, तो एक बार अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, देखो ध्यान से सुनो ध्यान से, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने तक डेल एच भी होगा, डेल टी भी होगा, डेल पी भी होगा, डेल जी भी होगा, डेल एस भी होगा, डेल एच भी होगा, सब कुछ होगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद डेल टी जीरो, डेल पी जीरो, डेल एच जीरो, डेल जी जीरो, डेल एस जीरो। तुमको समझ में आया क्या? शुरू से इक्विलिब्रियम अटेंड होने तक सब कुछ होगा, समझा? इंथैल्पी होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज होगा, अमाउंट बदलेगा, जी बदलेगा, एस बदलेगा, एच बदलेगा, सब बदलेगा। लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद ये सब कांस्टेंट हो जाता है, तो उसका चेंज कितना होता है? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो वर्ड्स पे ध्यान रखा जाएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अभी हम कहीं बोलेंगे कि देखो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और इसमें है ना डेल एच है ना -200 है, लड़ाई झगड़ा मत स्टार्ट कर। ये -200 बोल रहे क्या कि इक्विलिब्रियम अटेन करते करते -200 रिलीज कर दिया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है, लिख लो थोड़ा इसको आम भाषा में नीचे लिखो। बिफोर अटेंडिंग इक्विलिब्रियम, बिफोर अटेंडिंग इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखना डेल टी नॉन जीरो, डेल ई नॉन जीरो, डेल एस नॉन जीरो, डेल एच नॉन जीरो, डेल जी नॉन जीरो।
ठीक है, फिर आगे लिखना आफ्टर अटेंडिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेंडिंग इक्विलिब्रियम सबको जीरो, ठीक है। वेरी गुड। आइए थोड़ा चार्ट पे बात, चार्ट पे डिस्कस मतलब ग्राफ, ग्राफ पे बात, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट है, ये अपने आप को बदला है प्रोडक्ट में, तो अगर आप इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट लिखेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट लिखेंगे, इसमें भी हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, नाम है उसका लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या बोले, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन अभी शॉर्टकट में आपके सामने रख दिया कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट अगर बोलना है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट देखना है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखो, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा, कम है तो कम। अब तुम अपने से सोचो जरा, लॉजिक डेवलप करो, अपना बात बोलना, समय के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में बदलना ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है। तुम अपने से सोच के बोलो कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा, शुरुआत किए थे रिएक्टेंट से, जैसे जैसे समय बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, क्यों घटेगा, पूरा यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिएक्शन। किसको सेम करना है, किसको, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सेम होगा, वही मतलब वही कौन रिएक्शन का प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में उसका रेट, और बोलो कुछ, बोलो बोलो बोलो, अच्छा बोल रहा, बोलो। इधर हम लोग रेट को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और इधर हम लोग प्रोसेस प्रोग्रेस को प्लॉट कर रहे हैं, मतलब समय के साथ। शुरुआत में कंटेनर में केवल रिएक्टेंट था, ओके, प्रोडक्ट था ही नहीं, प्रोडक्ट था नहीं तो प्रोडक्ट पीछे से रिएक्टेंट में कैसे जाएगा, है ही, ठीक है, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो तेजी से जा रहा है प्रोडक्ट में। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो उसका कन्वर्ट होने का रेट भी घटेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट बन रहा है, अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो उसका रेट भी बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ बिकम सेम, दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एज टाइम प्रोग्रेस मेरा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है वो घटा, मेरा जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है वो बढ़ा, करेक्ट है, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये है रेट ऑफ, और इस स्टेज पे आके अगर आप देखो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम सेम, क्लियर। तो क्या बोलते हैं, हाँ सर यहीं पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इसके बाद इक्विलिब्रियम रहेगा, इसके पहले इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड करने के पहले और इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद क्या बोलते हो, रेट होगा या नहीं होगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट, ठीक है, ये नॉन जीरो है बिफोर इक्विलिब्रियम, करेक्ट ना, हम एग्जैक्ट डाटा निकालेंगे, अभी तो हम आपका दिमाग
रिएक्शन से एग्जैक्ट वैल्यू आएगा और यही नेट रेट 0 होगा once equilibrium is established. इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 0. इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है, कहानी चल रहा है, कहानी चल रहा है, कहानी चल रहा है। ये वो जगह है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड। ठीक है, इस जगह के बाद दोनों बराबर तो नेट रेट फॉरवर्ड की तरफ है। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, दोनों बराबर हो गया, नेट रेट 0। रेट क्या कंसंट्रेशन भी बराबर हो? वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो गया? यस सर। कैसे? जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही कब पढ़ा? हम बोले कब पढ़ा? इक्विलिब्रियम के बाद पढ़ा। अपने से बना रहा था। कौन तुमको अभी पढ़ाया कि अमाउंट सेम हो जाएगा? हम थोड़ी देर पहले आपसे कुछ बात कर कि देखो वहां कांस्टेंट लिखा है, सेम लिखा है। ठीक है, हमें बोले थे और बोले सर कांस्टेंट लिखा है वहां, अमाउंट बिकम सेम। क्या लिखा? अभी आप बोल रहे सेम। ज्यादा का अंतर नहीं, 10 मिनट भी नहीं होगा। नोट करो। देखो एक्चुअली ये 4 ग्राफ तुम्हारे सामने, जो तुमको ये यूज करना था इसमें कि इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा कौन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। देखिए हम लोग एक ही चीज सीखे हैं कि वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। सेम हो भी सकता, नहीं हो सकता। इस केस में क्या है कि जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा उतना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी बचा। यहाँ कांस्टेंट भी है, सेम भी। यहाँ कांस्टेंट है, सेम नहीं है। यहाँ भी कांस्टेंट है। वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। नॉट नेसेसरी टू बी सेम। सेम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे सेम नहीं होना चाहिए, हो सकता नहीं हो सकता, उसका मतलब नहीं। कांस्टेंट होना जरूरी। सही है। अब ये तो नहीं होगा, ये आप पता करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन अपने आप को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलता है और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। क्या क्लियर साउंड दिमाग में गया? थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। चलिए हम आपसे बात करते हैं ऐसे ही नंबर के बेसिस पे। रिएक्टेंट 10 केजी लेकर रिएक्शन स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ठीक, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा? 3 स्टूडेंट को बताना। बोलो जी, कुछ भी बोलो। 10 केजी से आप स्टार्ट किए थे, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश? 4। और बोलो 6। और कोई एक और तीसरा पॉसिबिलिटी 5 हो सकता है। 4 जब आप रिएक्टेंट बचा रहे हैं तो प्रोडक्ट 6 बना रहे हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट कम बचा, प्रोडक्ट ज्यादा। अब रिएक्टेंट 4 का 4 ही रहे। वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इट बिकम्स 4, ओके, एंड रिमेन 4 आल्सो, हमेशा 4। प्रोडक्ट बन गया कितना? 6, रिमेन्स 6 आल्सो, हमेशा 6 रहे। हाँ, या उल्टा, रिएक्टेंट 6, प्रोडक्ट 4, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अब नहीं बदले, यहां 5 दोनों। समझ में आया? अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो हम लोग इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। ये रिएक्टेंट साइड में इक्विलिब्रियम है, मतलब थोड़ा सा रिएक्टेंट बदला, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। बहुत सारा ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि केवल 2% रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट में जाता है रिएक्शन रुक जाता है।
हम रुक जाता है गलत बोल दिए, एक्चुअली उस समय रेट दोनों बराबर हो जाता है। तो केवल 2% रिएक्टेंट घटा है, 98% बचा हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट फेवरेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, रिएक्टेंट ज्यादा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो आपको एक्चुअली हम बोर्ड पे भी ये सिखाना चाहते हैं कि जब रेट का बारी आएगा तो इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट बराबर होगा, लेकिन जब कंसंट्रेशन का बारी आएगा तो बराबर हो भी सकता, नहीं हो सकता, कांस्टेंट होना जरूरी। क्लियर है? दिस इज द बेसिक ऑफ इक्विलिब्रियम। जस्ट स्टार्ट, अगले दिन से इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस में इंटर करेंगे, स्टार्ट करेंगे अगले दिन लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इतना पढ़ के आना है।